भौतिक तत्वों के उपलवे संहार में आसन्ने सन्निकट आए हुए अव्यक्त व्यक्त जगत द्रव्य स्थूल पदार्थ गुण तथा गुण आत्मकम से युक्त अनादि जिसका आदि न हो निधनम अथवा अंत न हो काल समय ही निस्संदेह अव्यक्त अव्यक्त में अपकर्षति खींचता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। जब भौतिक तत्वों का संहार सन्निकट होता है तो काल रूप में भगवान स्थूल तथा सूक्ष्म गुणों वाले व्यक्त जगत को समेट लेते हैं और सारा ब्रह्मांड अव्यक्त रूप में लुप्त हो जाता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल देव शिक्षा देते हैं कि प्रकृति मूलतः जड़ श्याम्यावस्था में रहती है जिसे प्रधान कहते हैं। जब काल रूप में भगवान विष्णु अपनी शक्तिशाली दृष्टि डालते हैं तो भौतिक क्रियाएं घटित होती हैं जिनके फलस्वरूप विराट भौतिक जगत बनता है। इस श्लोक में कहा गया है कि विश्व काल के अंत में वही काल जिसने नारी प्रकृति को व्यक्त होने के लिए प्रेरित किया था, अब वह इस विश्व को जड़ अव्यक्त की मूल अवस्था में समेट देता है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार तब स्वयं काल भी समेट लिया जाता है और वह परमात्मा में लीन हो जाता है, जो स्वयं को प्रकृति के मूल कारण के रूप में प्रकट करता है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सृष्टि तथा प्रलय, जन्म तथा मृत्यु के लिए ऐसी पारिभाषिक व्यवस्थाएं भगवत धाम में नहीं मिलती। वैकुंठ में भगवान ता उनके भक्तों को विविध आध्यात्मिक भोग इन भौतिक जगत में प्राप्त जन्म पालन तथा विनाश के चक्र से अवरोध नहीं होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अध्याय हम सब लोगों को जो इस संसार में हैं उनके लिए बहुत सार्थक है। ये प्रैक्टिकल चैप्टर है हम लोगों के लिए। जैसा कि तात्पर्य के अंत में बताया गया है कि इसके विषय में, माया के विषय में वैकुंठ जगत वालों को कोई पता नहीं होता है कि माया क्या कहलाती है।
वहां पर माया का दाल नहीं गलता है। फिर गोलोक का तो कहना ही क्या है। ये जो संसार है यही माया संसार है, जिसका विभाजन 14 भागों में किया गया है, जिसे 14 भुवन कहा जाता है। ब्रह्मलोक से लेकर करके नीचे जितने भी अताल पताल सुतल बीतल तलातल महातल वहाँ तक सब ये भौतिक जगत में आता है। जैसा कि ब्रह्मा जी कहते हैं, गोलोक धाम निज धाम नितले ततस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु ते ते प्रभाव निचया विहितांश्च जेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यह देवी धाम है। कौन देवी है? कौन देवी है? माया देवी। दुर्गा का एक नाम माया भी है। अलग अलग 14 नाम है, उनमें से एक नाम है माया भी। और भगवान की बहन भी है इस संसार में। एनीवे, तो यह माया देवी का घर है। तो जिस घर में रहते हैं बुद्धिमान वही है जो घर के विषय में पता लगा ले। जब पांडवों को जाना था, कौन मिला था यहाँ लक्षागृह हैं, विराट नरेश के यहाँ गए थे ना, वहाँ पर कोई मेला लग रहा था, नेपाल का बात है, बरनावत। जब वे बरनावत गए तो जिस घर में वो लोग थे देखे उसका बहुत सुंदर श्रृंगार है, ऐसे वैसे है। हालांकि विदुर जी जाते समय युधिष्ठिर को हिंट करके बतला दिए थे, जब जंगल में आग लगता है तो कौन बचता है? चूहा। क्यों? क्यों बिल उसके पास होता है। तो दोनों बात इनडायरेक्टली विदुर जी बता दिए थे। बुद्धिमान के लिए इशारा काफी होता है। वो भी अंग्रेजी में बोले थे, बाय द वे, उनमें अंग्रेजी में चल रहा था। विदुर जी अंग्रेजी जानते थे, मलक्ष भाषा में बोले थे, दूसरे समझ न पाए। अन्य पांडव भी समझ नहीं पाए थे, केवल युधिष्ठिर समझे थे। तो चूहा के बचने के लिए बिल का व्यवस्था हो जाएगा, वो व्यवस्था बतला दिए थे। तो ज्यों ही वो लोग लक्षागृह में गए तो विदुर जी ने 2 बात कहा था। आग लगने पर चूहा बचते हैं, तो ये प्रमाणित करता है कि आग तो लगना ही है, और चूहा बच जाते हैं उसके लिए बिल होना चाहिए। तो जाते ही वो लोग समझने का प्रयास किए कि कैसा घर है। तो तुरंत आग पहले दिन ही नहीं लग गया था, कुछ दिन वो लोग वहाँ पर रहे, ठाट बाट से अच्छा से रहे। तो महाराज युधिष्ठिर जान गए थे कि ये जो घर है ये लक्षागृह है, लक्ष्य का बना हुआ है। तो वैसे ही हम लोग भी जहाँ पर रहते हैं उसको जानना जरूरी है। इस संसार में हम लोग हैं, यह संसार माया संसार है, और माया संसार में हम लोग हैं। माया संसार में जो व्यक्ति है तो उसको जानना चाहिए कि माया है क्या। इस घर में है तो ये सबके लिए है, ये जानना जरूरी है। तो यह संसार क्या है, इसके सुख दुख क्या है, और इससे निकलने का कारण क्या है, ये 3 चीज जो जानता है वो बुद्धिमान कहलाता है। अब यह जो प्रसंग है 11 स्कंद का, वह मुक्ति का, छुटकारा पाने का प्रसंग है। और यहाँ पर माया से मुक्ति,
11वां स्कंद मुक्ति का स्कंद है। तो यहाँ पर बात हो रहा है माया से मुक्ति। माया से कैसे मुक्ति? जो माया से मुक्त हो सकता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो माया मुग्ध है वह भगवान के विषय में कुछ नहीं जानता है। माया मुक्त व्यक्ति भगवान के विषय में जान सकता है। अब देखिए, ये जो प्रसंग प्रारंभ हुआ तो ये प्रसंग कोई ऑर्डिनरी प्रसंग नहीं है। यहाँ पर वक्ता और श्रोता दोनों की तरफ थोड़ा दृष्टि रखा जाए। प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाले जो हैं दोनों का क्वालिफिकेशन देख लिया जाए। प्रश्न करने वाले हैं महाराज निमि, जो कि विदेह राज हैं। इसी प्रसंग को नारद जी भगवान के पिता वसुदेव जी से कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रसंग कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नारद जी अब प्रलय का समय आ गया था। भगवान इस धराधाम को छोड़कर जाना चाहते थे और नारद जी तो भगवान के मन इच्छा को जान लेते हैं, तो उनके कार्य में हाथ बटाने के लिए आते हैं। तो वसुदेव जी को सावधान करना चाहते थे और उसी क्रम में यह प्रसंग प्रारंभ हुआ। जब महाराज निमि 9 जोगेंद्र आए तो उन लोगों का स्वागत करते हुए कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये वाणी के द्वारा स्वागत किए महाराज निमि इन 9 जोगेंद्रों को। इस स्वागत से पहले हम जानना चाहें कि महाराज निमि कौन है। महाराज निमि विदेह राज के परंपरा में आते हैं। महाराज जनक की परंपरा में बैरागी व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी भी विदेह राज के पास गए थे। जो उस खानदान में आता है, महाराज निमि के खानदान में, वो सब विदेह कहलाते हैं, यानी देह से जिसका कोई संबंध ना हो, माया से जो संबंधित ना हो। तो ये हैं महाराज निमि। और इधर ये 9 जोगेंद्र हैं, ये भी कोई ऑर्डिनरी नहीं है। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, उसमें से एक भक्त, शुद्ध कृष्ण भक्त उत्पन्न हुए, दूसरे ब्राह्मण, नहीं दूसरे ज्ञानी, तीसरे ब्राह्मण और चौथे क्षत्रिय हुए। तो ये 4 प्रकार के अलग अलग शाखाएं हुई इनसे, ऋषभदेव भगवान से। वैश्य और शूद्र का वर्णन नहीं किया गया है। 100 में से जो ज्येष्ठ भाई थे प्रथम, वे थे महाराज भरत। महाराज भरत भगवान के महान भक्त। इस जगह का नाम था पहले आर्यावर्त, फिर हुआ अजनाबर। हम लोग यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये बिठूर एरिया, ये आर्यावर्त है। ब्रह्मा जी यहीं तपस्या किए थे बिठूर में। भागवत के 5वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। ये है आर्यावर्त। वहाँ बिठूर जाओगे तो लिखा भी हुआ है ना, वहाँ पर आर्यावर्त लिखा हुआ है ना। आर्यावर्त है ब्रह्मवर्त, पहले ब्रह्मवर्त, बाद में आर्यावर्त, बाद में अजनाबर और बाद में हुआ भारत, भारतवर्ष। भरत के नाम से हुआ भारत।
तो इतने प्रतापी महान भक्त थे महाराज भरत, इतने महान भक्त हुए जिसका वर्णन 5वें स्कंद में किया गया है। आप सुनेंगे कि यही भरत वहां भी विदेह राज को ही उपदेश दिए हैं। वो जनकपुर से आए थे, कपिल वस्तु जा रहे थे, विदेह राज थे ना, क्या नाम था, रघुगण। रघुगण विदेह राज थे और भरत उनको उपदेश दिए। उसके बाद जो 9 पुत्र हुए वे हो गए ज्ञानी। जय श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। 9 पुत्र ज्ञानी हुए और वे हुए 9 जोगेंद्र। यथा उनका नाम इस प्रकार से है: कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविहोत्र, दुर्मिल, कामस और करभाजन। तो ऐसे कहलाते हैं 9 जोगेंद्र, लेकिन नाम है चतुष्कुमार। चतुष्कुमार का मतलब 4 नाम है, प्रचेत आज, लेकिन उनका अलग अलग नाम है। तो 9 ये हुए 9 जोगेंद्र और एक भरत जी, कितने हो गए? 10। अब कितने बच गए हैं? 90। उसमें से 9 जो हुए वो क्षत्रिय हुए और वे 9 लोग 9 द्वीपों पर राज किए। क्षत्रिय राजा करते हैं, राज करते हैं, राजा होते हैं। तो ये 9 द्वीपों से, ये जो हम लोग जहां पर है, एक कौन द्वीप कहलाता है, किसको याद है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप है भारतवर्ष, तो ये जम्बू द्वीप है। तो ऐसे जो 9 थे वे 9 द्वीपों के इंचार्ज हुए। अब बाकी कितने रह गए? 81। और ये सब के सब ब्राह्मण बन गए, ब्रह्म विद्या, वो ब्राह्मण बन गए, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता बने, इत्यादि इत्यादि। तो ये हैं 9 जोगेंद्र। उन 9 जोगेंद्रों में से महाराज निमि मिले हुए हैं इन 9 जोगेंद्र। 100 पुत्रों में से जो 9 ज्ञानी लोग थे। ज्ञानियों से श्रेष्ठ होता है भक्त। तो नारद, भरत जी भक्त थे, सबसे श्रेष्ठ थे, वो भी उपदेश दिए और 9 जोगेंद्र भी उपदेश दिए। तो प्रथम जब इन लोगों का स्वागत किए तो कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरम। ये मनुष्य का देह दुर्लभ है। संसार में 2 ही ऐसा वस्तु है जिसका पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। एक है मृत्यु और दूसरा है मोबाइल का कनेक्शन। बात करते करते पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं, खत्म हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया है। तो मृत्यु बिना दरवाजा खटखटाए आती है, नोटिस हो जाता है। मृत्यु पहला नोटिस देती है हमारे कान के पास। मैं कितने बार बताया होगा, जिसके पास अभी काला काला बाल है, जब उजला बाल होगा ना तो देखना कान के पास से शुरू होता है, कनपट्टी से। सही में देखना, आज मिरर में जाकर देखना। और कनपट्टी में बाल उजला हुआ मतलब भागवत सुनना शुरू करो। अब खिलवाड़ करने का समय नहीं है, अब सीरियस बनने का समय है, सुनना शुरू करो। तो नोटिस देती है, फिर भी हम नहीं समझते हैं तो बाल काला कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर नोटिस आता है विभिन्न प्रकार की बीमारियां, फिर भी हम समझते दवा लेते हैं, शुरू करते हैं। और नोटिस आती है पैर में दर्द, ये वो, अनायास ही दर्द होने लगता है।
कोई तकलीफ नहीं, सोए हुए तो भी दर्द है, बैठे हुए तो भी दर्द है, वो दर्द ही होता रहता है। आप लोगों को अभी अनुभव नहीं है, विद्वान लो ना, बुड्ढे लोगों से पूछना। और वो दर्द जब प्रारंभ होता है तो स्लोली 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 बढ़ने लगता है। मृत्यु ये आत्मा इस देह को ऐसे नहीं छोड़ता है, बड़ा आत्मा निर्लज है। जो जीव है वो निर्लज हो गया है, इस देह को सर्वस्व मानकर छोड़ना ही नहीं चाहता है। ये तो जबरदस्ती माया देवी छुड़ाती है, विभिन्न प्रकार का देह में दुख दे दे करके। जब दुख होता है तब कहते हैं अब चलने का समय आ गया, अब जाने का समय आ गया। कुछ लोग तो इतने दुखी रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते, भगवान हमको उठा लीजिए, अब चलिए समय हो गया है। तो करते हैं ना शिवम, अभी पता नहीं चलेगा लेकिन होगा। तो इसीलिए बुद्धिमान वही है जब कनपट्टी पर बाल उजला होना शुरू है, भागवतम पढ़ना शुरू करो। जैसे प्रभुपाद जी, आज ही मैं सुन रहा था 10th 10वां महीने का था, यानी अक्टूबर का रिकॉर्डिंग था। प्रभुपाद बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी जब बोलते थे तो उनके वाणी में थोड़ा शक्ति था। सब लोग दवा का बात कर रहे थे, प्रभुपाद जी बात कर रहे थे। तो ये इसलिए कि देहातीत प्रभुपाद जी हो गए भागवत सुनकर करके। तो हम लोगों को भागवत सुन करके देहातीत होना चाहिए, नहीं तो ये देह कभी धोखा देगा। इसलिए नव जोगेंद्र कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रार्पी दुर्लभम मन्ने। मनुष्य का देह दुर्लभ है, लेकिन वो उतना दुर्लभ नहीं है जितना आप वैष्णव का दर्शन। तत्रार्पी दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय नारायण का जो दर्शन है वो सबसे दुर्लभ है। तो ये वैष्णव जो होते हैं वो ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है। वर्णन किया गया है एक भक्त किस प्रकार से दूसरे भक्त या गुरु का गुणानुवाद करता है। कहते हैं दुर्गम पथि में अंधस्य। पहला नंबर तो ये रास्ता बड़ा दुर्गम है। पथि में, मैं एक पथिक हूं जिस रास्ते से चल रहा हूं, रास्ता कैसा है? दुर्गम है। उसमें भी अंधस्य, मैं अंधा हूं। ये संसार में चलना ये आसान नहीं है, बड़ा दुर्गम है। रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था करने के लिए कुत्ते के समान, गद्दे के समान परिश्रम करना पड़ता है। आप ब्रह्मचारी लोग हो, आपको अब जाने के बाद बना बनाया प्रसाद मिल जाएगा, लेकिन जो गृहस्थ हैं उनसे पूछो, उनको आलू टमाटर का भाव पूछो। आपको मालूम नहीं होगा आलू टमाटर का भाव, गृहस्थों से पूछो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गधा के समान परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए कहते दुर्गमम पथि में, ये रास्ता बड़ा दुर्गम है और रास्ते पर चलने वाला मैं हूं। उसके बाद भी कहते हैं अंधस्य, मैं अंधा हूं। दुर्गम रास्ता चल रहा हूं, अंधा हूं। अस्खलत पादः गतिर्मुहुः, और बार बार मेरा पैर फिसल रहा है। चढ़ाई है ना, चढ़ाई पर चढ़ रहा हूं, रास्ता दुर्गम है, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है और बार बार मेरा पैर फिसल रहा है। कहते हैं स्वकृपा यस्ति दानेन, यस्ति दानेन। अब भाई कोई अंधा आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा हो और रास्ता बड़ा दुर्गम है, कटीला है, उसमें झाड़ियां हैं, पथरीला है, नुकीले पत्थर हैं और बार बार पर फिसल रहा है, तो अंधे आदमी का सहारा क्या होगा?
क्या चाहिए अंधे आदमी को? हैं? लाठी ना, लकड़ी चाहिए, सहारा चाहिए। तो वही कहते हैं स्वकृपा जाष्टि दानम, आपने कृपा करके वो जाष्टि यानी लकड़ी है, बुढ़े का सहारा जो लकड़ी है, आपने कृपा करके हमको दे दिया है। किसने दिया है? संतः संतवः अवलंबनम। ये लकड़ी देने वाला कौन है? कहते हैं संत, साधु लोग। साधु लोग हैं जो संसारी व्यक्ति को लकड़ी देते हैं इस संसार सागर से पार होने के लिए। और वह लकड़ी क्या है? वह है हरि कथा, हरि नाम। जो हम लोग प्रचार करने जा रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि हम लोग लकड़ी दे रहे हैं संसारी के लोगों को। तो पहले तो हमें लकड़ी होना चाहिए पकड़ने के लिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग प्रत्येक दिन हरि कथा सुने, प्रत्येक दिन नाम संकीर्तन करें, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। अंधों के लिए लकड़ी ही सहारा होता है। एक कथा मुझे याद आ रही है कि एक बार एक गांव था, उसमें एक अंधा व्यक्ति था। अंधा व्यक्ति था। सब लोग जाते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, इसको कोई नहीं लेता था। तो एक सज्जन व्यक्ति उसके पास आया, एक भक्त व्यक्ति आ गया। अपना नवरूप प्रभु चाहे लोकेश्वर प्रभु आ गए। नवरूप थोड़ा कम जाते हैं, लोकेश्वर ज़्यादा जाते हैं। तो लोकेश्वर ने कहा कि देखो मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, आप चलोगे मेरे साथ में हरिद्वार, से किस दर्शन करके आएंगे। तो उसको कहा कि मैं तो अंधा आदमी, उधर क्या करूँगा। कह रहा चलो भगवान का जगह है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, आँख भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो उसमें थोड़ा जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि बात तो सही है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो लोकेश्वर के साथ में वो चल दिए हरिद्वार यात्रा करने के लिए। फिर एक दिन चलने के बाद में वो पहुँचे हरिद्वार ऋषिकेश। तो रात का समय था और उस समय जनवरी का समय था, जाड़ा था। अब वे लोग रात को सोए, उनके पास एक ही कंबल था। तो पहले तो लोग एक ही कंबल में सो जाते थे, एक कंबल में दोनों सो गए। ये जो अंधा आदमी था इसको घुलटी मारने का आदत था रात में। कभी कभी होता है ना रात में, मैं सुना कि कुछ लोग तो खड़ा होकर चलने लगते हैं रात में। सुना आप लोगों ने? सुना है ना? तो इसको घुलटी मारने का आदत था। तो लुढ़क करके वो थोड़ा दूर चला गया। देखो अंधे लोग बहुत जल्दी जग जाते हैं। सूरदास जो लोग होते हैं ना बहुत जल्दी उठ जाते हैं, उनको पता नहीं, घड़ी नहीं है ना कि समय क्या हो रहा है, उठ जाते हैं, भगवान का भजन करने लगते हैं। तो यह बेचारा उठ गया, जल्दी उठ गया। उठा तो अपना लकड़ी ढूंढ रहा था। अब जहाँ सोया था वहीं पर एक कोबरा सांप जो था वो भी सीधा पड़ा हुआ था, बिल्कुल सीधे पड़ा हुआ था कोबरा सांप। ठंडक में बर्फ के चलते उसका शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया था। अपना लकड़ी ढूंढ रहा था लेकिन तो घुलट कर दूर चला गया था। तो कोबरा सांप मिल गया। और वो देखने लगा ऊपर से नीचे तक। ऊपर तो मोटा है, नीचे बिल्कुल पतला है उसका पूंछ। तो कहा हमारा दोस्त ठीक कर रहा था, लोकेश्वर प्रभु ने ठीक कहा था कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अरे अंदर क्या चाहिए, अच्छा लकड़ी चाहिए, सहारा चाहिए। भगवान ने कितना अच्छा लकड़ी दिया है, ऊपर पकड़ लूंगा, नीचे गाड़ दूंगा, कोई भाई का लाल बुते हटा सकता है। कितना भी फिसलने वाला जगह होगा फिसलूंगा नहीं। तो बड़ा वो खुश था और बार बार सुट रहा था उसको खूब है। अब ये लोकेश्वर दास जगे कि मेरा दोस्त कहाँ चला गया। देखे तो उधर तो वो कोबरा लेकर के मालिश कर रहा है कोबरा का। तो ये कहते हैं अरे भाई देखो तू क्या कर रहा है। नहीं बल्कि कहा कि क्या तू कर रहे हो। अरे मित्र तुम बिल्कुल ठीक कहा था कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। देखो भगवान ने हमारे लिए कितना सुंदर लाठी दिया है, इधर पकड़ूंगा जहां गाड़ दूंगा वहीं रह जाएगा।
तो केशवदास कहते हैं कि अरे प्रभु, ये लाठी नहीं है, ये कोबरा सांप है, ये कोबरा सांप है। ये जाड़ा के चलते ये ठिठुरा गया है थोड़ा, ये कोबरा सांप है, फेंक दो, अभी फेंक दो। एक बार बोले, दो बार बोले, तीसरी बार बोले तो उस अंधे को बहुत गुस्सा आया। कहा कि लोकेश्वर प्रभु, आप बड़ा अच्छा किए, हमको यहाँ लेकर के आ गए। अरे भगवान कृपा करके हमें एक अच्छा लाठी दिए, इस पर भी आपको मोह हो गया। अरे आपको चाहिए तो हम उसे मांग लेते, मैं दे देता। अबे बहाना क्यों मार रहे हो कि सांप है? बहाना क्यों मार रहे हो कि सांप है? ये लाठी है, मैं भले अंधा हूं लेकिन समझदार तो हूं ही ना। भगवान ने कितना अच्छा लाठी दिया है। अब बेचारे लोकेश्वर छाती पीट रहे हैं कि क्या करूं इससे, अब तो उल्टा ही समझ रहा है। तब तक से भगवान सूर्य उदित हुए, धीरे धीरे गर्मी होने लगा, और जब सांप जो थोड़ा नरम होने लगता और जोर से पकड़ने लगा। एक समय आया सांप डस दिया और चल दिया। तो संसार के लोग सांप रूपी लाठी को पकड़े हुए हैं, जिसका नाम है माया। और भक्त लोग कह रहे हैं कि ये लाठी नहीं है, तुम्हारा ये सहारा नहीं है, तुमको बर्बाद करने वाला है। चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, समाज हो, धन दौलत है। तो कहते हैं ना, बुढ़ापे के सहारा होंगे बच्चे, पत्नी, कोई सहारा नहीं है। ये विषधर सांप लोग हैं, ये डेली डस रहे हैं और डसेंगे भी, यही सत्य है। मानो तो भी ठीक और ना मानो तो भी ठीक। लोकेश्वर प्रभु तो बताने का बहुत प्रयास किए, लेकिन वो मूर्ख मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लोकेश्वर प्रभु सही लाठी दे रहे थे, भैया तो ये लाठी है, लेकिन तो सांप पकड़ा हुआ था। यही है माया, यही है माया। साधु कहते हैं फिर भी नहीं सुनते हैं लोग। चलिए अब प्रसंग आगे बढ़ा। यहाँ पर महाराज निमि दूसरा प्रश्न किए। प्रथम प्रश्न से अध्याय में है, दूसरा प्रश्न किए, और ठीक ऐसा ही प्रश्न माता देवहूति भगवान कपिल देव से की थी। तो ये जो प्रश्न है, इसको पहले हम जान लें कि प्रश्न क्या है। कहते हैं, परस्य विष्णु ईशस्य मायिनाम अपि मोहिनीम। मायिनाम अपि मोहिनी, जो मोहने वाली जो है, जो मोह शक्ति से परिपूरित है, जो मोहिनी है, कहते हैं माई नाम मतलब शक्तिशाली है, और अपि मोहिनी। शक्तिशाली लोग अपना शक्ति सब जगह नहीं दिखाते हैं, लेकिन आप अपि कहकर कह रहे हैं कि अपना शक्ति भी दिखाती है। कैसा शक्ति है? मोहिनी। लेकिन है किसकी? कहते हैं परस्य विष्णु ईशस्य, परम भगवान विष्णु जो सबके कंट्रोलर हैं, ये उनकी है। तो यहाँ पर एक तरह से कह रहे हैं कि केवल विष्णु ही हैं जो माया को कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी ही माया है। तो कहते हैं मायाम व्यक्ति इच्छामो भगवंत प्रवंतु न। यहाँ न शब्द आया हुआ है। इसका मतलब जब महाराज निमि वहाँ पर थे, 9 जोगिंद्र लोग, तो और सब लोग भी सुनने आए थे, एक आदमी अकेले नहीं थे। न मतलब हम सब लोग, अहम कहे तो न मतलब हम सब लोग। कहते मैं जानना चाहता हूँ, माया जो शक्तिशाली माया है, वेद तुम इच्छामो। वेद मतलब ज्ञान प्राप्त करना, जानना। वेद तुम जानने की इच्छामो, अहम इच्छामि, मुझ में इच्छा है, मेरी बड़ी जानने की लालसा है। इच्छामो भवन्तु ब्रुवन्तु हूँ। हे भगवान, हे भक्तगण, हे 9 जोगिंद्रगण, यदि आप लोग, हे प्रभु,
यदि आप लोग हमें योग्य समझें तो आप हमें बतलाने का कष्ट करें। अब इतना कहने के बाद अब आगे अंतरिक्ष जी तीसरे जो हैं वे उसका उत्तर देना शुरू किए। तो पहले तो वो कह रहे हैं कि माया देखने में पता नहीं चलता है, माया कैसी है दिखाई नहीं पड़ती है। माया का अर्थ होता है माया, जो दिखाई पड़े लेकिन है नहीं वो कहलाती है माया। माँ मतलब नहीं, या मतलब दिखाई पड़े, जो दिखाई पड़े लेकिन है नहीं वही है माया। तो पहला डिफिनीशन पहले श्लोक में उन्होंने तीसरे श्लोक में किया कि ये भी भूतानि भूतात्मा महाभूते महाभुज ससर्गो उच्च अवचानि आद्ध स्वमात्र आत्मा प्रसिद्ध है। ये भगवान की ही माया है, ये भगवान की है, आद्य आदि पुरुष की ये माया है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है। एक्शन, केवल एक्शन करती है माया, दिखाई नहीं पड़ती, केवल एक्शन करती है किसी चीज का। कोई भी वस्तु हो, एक लड़का लड़की को देख रहा है या लड़की लड़का को देख रही है, तो उसके बीच में जो चल रहा है वो दिखाई नहीं पड़ता है। या रसगुल्ला हम देखते हैं तो जीभ में पानी आ जाता है। रसगुल्ला है कैसा, मीठा है क्या है पता नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसका असर दिखाई पड़ता है। मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। जो कुछ भी चीज है जो दिखाई न पड़े लेकिन असर महसूस करे वो कहलाती है माया। तो माया का शाब्दिक अर्थ श्लोक 3 में बताए। माया जो दिखाई न पड़े वह माया है। अब कहते हैं कि ये माया और माया में फंसे लोग, इन दोनों का के सृष्टिकर्ता भगवान हैं। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट पंचधातु भी एकधा दशधात्मात्म विभजन जुषते गुणान। यहां पर कह रहे हैं एवं सृष्टानि भूतानि। पहला नंबर जीवों का भगवान रचना करते हैं। सृष्टानि मतलब सृष्टि करते हैं। एवं इस प्रकार से माया का तो सृष्टि हो गया जो दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन एक्शन उसका बहुत पावरफुल है। और फंसने वाला का बात कह रहे हैं। एवं इस प्रकार से जो माया का सृष्टि हो गया। सृष्टानि भूतानि, माया में फंसने वाला कौन है? भूतानि यानी प्राणी जीव, उसका भी वो ये करते हैं। फिर क्या करते हैं? कहते हैं प्रविष्ट पंच धातु भी, और जीव का रचना हो गए। लेकिन जीव तब तक से आनंद नहीं भोग सकता है जब तक से देह ना हो। वो कहते हैं ना उसको भूत पकड़ लिया है? भूत जो होता है क्या होता है? सूक्ष्म देह धारण किया, उसमें देह है लेकिन स्थूल देह नहीं है, तो दूसरे के देह में प्रवेश कर जाता है। बिना देह के वो आनंद भोग नहीं सकता है। तो कहते हैं प्रविष्ट पंच धातु भी। पंच धातु मतलब ये जो स्थूल शरीर है उसका निर्माण करते हैं। देखो जीव का भी निर्माण भगवान किए, माया का भी निर्माण किए, जीव का भी भगवान निर्माण किए हैं, उनका ही अंश है। मामे वंश जीवलोक जीवभूत सनातन। साथ साथ इस पंचभूत शरीर का भी रचना किए। एकदा दशधा आत्मानम। दशधा मतलब 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया, इन लोगों का भी रचना किए। और एकधा आत्मानम, और स्वयं भी उसमें आ जाते हैं। तो माया का तो क्रिएशन कर दिए, इस स्थूल देह का भी क्रिएशन किए, सूक्ष्म देह का भी क्रिएशन किए,
जीव का भी क्रिएशन किए, लेकिन फिर भी सब जड़ थे, कोई काम नहीं कर रहा था। कि बिना बुद्धि काम कहाँ से आएगा? भगवान कहते बुद्धि मैं देता हूँ, दामी बुद्धि जोगम तम, बुद्धि मैं देता हूँ। तो भगवान देखिए गाड़ी तो कहीं चलिए नहीं रही है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, ड्राइवर भी बैठा हुआ है, लेकिन मरा हुआ ड्राइवर है। तो उसको शक्ति संचार करने करते हैं आत्मानम, मैं स्वयं आता हूं। आत्मा कहीं भी अकेला नहीं जाता है। बिना परमात्मा के आत्मा का कभी बोध हो ही नहीं सकता है। कल्पना नहीं हो सकती आत्मा का बिना परमात्मा के। आत्मा और परमात्मा हमेशा साथ रहने वाले हैं। बिजली और बल्ब, कोई कोई कहे कि लाइट जल रहा है, लाइट तो जल रहा है, बल्ब जल रहा है, लेकिन बिना करंट का बल्ब कैसे जलेगा? जलेगा? स्विच ऑफ कर दो तो हजारों बल्ब लगा, नहीं चलेगा। स्विच ऑन करना ही पड़ेगा, करंट होना चाहिए। तो जो करंट जो हैं वो हैं परमात्मा। तो एकधा एकधा दश दशधा, आत्मा, परमात्मा और इंद्रियां, विभजन जिसे तुर्गुणान, इन लोगों को भगवान अलग अलग हैं लेकिन जुसते, एक साथ मिलाते हैं, चूस करके, जूस कहते हैं ना, चूस करके निकालना, एक सबको साथ लाते हैं। और बाद में प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतगुण, रजोगुण, 3 और तमोगुण, उसको भी लाते हैं। तो सब कुछ जो है दिया हुआ भगवान का है। लेकिन देखो हम लोग कितने महामूर्ख हैं, महाचोर हैं कि दूसरे के वस्तु कहते हैं मेरा है, कहते हैं मेरा देह है, ये मेरा धन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, मैं सो रहा हूं। तो वो देह सो रहा है, बेचारा वो नहीं सो रहा है, जगा दो उसको। तो ये सब भगवान गीता में कहते हैं अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये मूर्खता ही है कि दूसरे के संपत्ति को हम अपना माने। भगवान कहते हैं स अस्तेन, वह चोर है और दंड का भागी है। ये शास्त्र जो है ना, ये बहुत बड़े फिजिशियन हैं हमारे ऋषि महर्षि लोग, जो कि दूध का दूध पानी का पानी कर दिए हैं, काट काट कर करके। हमें देखो ना, इसमें अपना क्या, ये माया का निर्माण भगवान किए, ठीक है, इस देह का निर्माण भगवान किए, पंचभूत महापदार्थों का भगवान निर्माण किए, इस देह का निर्माण किए, उसमें सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियों का निर्माण किए, ड्राइवर लगा दिए और स्वयं डायरेक्शन देने के लिए चले। भगवान इतना हमारे लिए करते हैं, लेकिन हम समझते सब मेरा ही है, उनका कुछ भी नहीं है। ये अनग्रेटफुलनेस का हाइट है। जो सब कुछ दिया है कहते उसका कुछ नहीं, सब मेरा है, सब मेरा है। एनीवे, एक श्लोक पर बात हो सकता है, लेकिन मैं संक्षिप्त में जाना चाहता हूं। फिर भगवान कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं गुणै गुणांश भुंजान आत्प्रमोदित प्रभु मन्यमान इदम सृष्टाम आत्मानम यह सज्जते। सब कुछ हो गया है, रसगुल्ला तैयार है, सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन खाने का इच्छा तो होना चाहिए ना। बिना इच्छा कैसे? शरीर फर्स्ट क्लास का है, आत्मा है, सब कुछ है। यदि इच्छा न कुछ करने की हो तो वो काम कैसे चलेगा? उतयः उतयः कर्म वासना, कर्म करने की इच्छा न हो तो कैसे कर्म करेंगे? तो इच्छा भी भगवान देते हैं। अब एक ही चीज हमें करना है बस। सब माल पानी भगवान का है, हमको एक ही चीज करना है,
और इच्छा के अनुसार हमें चुनना है कि मैं क्या करना चाहता, बस। और वहीं हम गलती करना शुरू करते हैं, उसी का मिसयूज करते हैं। वो इच्छा का माइन्यूट जो इंडिपेंडेंस है, उसी का हम लोग मिसयूज करना शुरू करते हैं। और उसको मिसयूज करते हुए व्यक्ति विभिन्न प्रकार का कर्म करता है। कर्माणि कर्मभि कुर्यन्तः सन्निमितानि देहभृत् तत्कर्म फलम गृह्णन् भ्रमन्ति व सुखेतरम। इस प्रकार से कर्माणि कर्मभि, विभिन्न प्रकार के सकाम और निष्काम और क्या करते हैं, सकाम पाप कर्म क्या कहते हैं, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म। तो पाप कर्म, पुण्य कर्म, भक्ति जो भी है सब इच्छा है ना, तो इच्छा के अनुसार, इच्छा हमारी है। अभी हम कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, अब बैठे हुए हैं, तो कोई व्यक्ति कह सकता है चलो हम भागवतम पढ़ लेते हैं, वो भी इच्छा है। कोई क्या चलो हम मूवी देख लेते हैं, वो भी इच्छा है। कोई क्या मैं सो लेता हूँ, वो भी इच्छा है। तो अलग अलग सबकी इच्छा है। अब जैसा जैसा इच्छा करोगे, कर्म करो, फल की चिंता ना करो इंसान, फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बस फल देगा भगवान। तो सकाम कर्म करने, कर्माणि कर्मभि कुर्वन्ति। हम इस प्रकार से कर्म करते हैं। सन्निमितानि देहभृत्, और भगवान जो हैं वो इच्छा प्रकट करते हैं, इच्छा देते हैं। इच्छा उनसे ही आता है। कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना, वो उनके संगठन के बिना घास का पत्ता भी नहीं हिलता है। हमारी इच्छा भी हो जाए तो ये तो वो संगठन नहीं करेंगे। रसगुल्ला सामने है, मन जीभ से पानी आ रहा है, लेकिन खा नहीं पाओगे क्योंकि संगठन ही नहीं हुआ है। अब देखो एक तीसरा चीज संगठन भी कर देते हैं। और इस सब के अनुसार ततः तत्कर्म फलम गृह्णन्। अब व्यक्ति जब कर्म करने लगता है तो कर्म के फल के अनुसार, जिसका जैसा कर्म का फल होगा उसके अनुसार भ्रमति इव सुखेतरम। सुख के इच्छा में व्यक्ति दौड़ता रहता है संसार में, हाय हाय लगा हुआ है। यही है माया। सुख की इच्छा में जो हाय हाय लगा, पहला बताया गया है कि जो भगवान दिए हैं और भगवान के द्वारा प्रदत्त अपना मानता है कि मेरा है, वही है माया। यहां पर कहते हैं कि इंद्रियों को लेकर के भगवान का दिया हो सब कुछ। अब वो नहीं, वो भूल जाता है कि मुझे सुख और दुख कर्मों से मिल रहा है। जो व्यक्ति यह जान जाएगा कि सुख और दुख कर्मों से मिलता है ना, तो गधा के समान काम नहीं करेगा। वो भूल जाता है। इसे कहते हैं गृहण प्राप्त कर करके, कर्म फल गृहण। गृहण कर्म फल को वह स्वीकारते हुए भ्रमति इह सुखेतरम। इस तरह से इस संसार में, यह मतलब इस संसार में वह सुख के कामना से फुटबॉल बना रहता है। फुटबॉल जानते हो ना, इधर से मारा उधर गया, उधर से मारा इधर आया है। हम समझते हैं ये प्राप्त कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, ये प्राप्त कर लूंगा सुखी ना। अरे आज तक न परदादा सुखी हुआ, न दादा सुखी हुआ, न बाप सुखी हुआ। मैं किस जंगल का लकड़ी हूं कि मैं सुखी होऊंगा? ये मूर्खता है। हम लोग सोचते हैं ऐसा। इस प्रकार से इत्थम, इस प्रकार से इत्थम विचिंतयन्, इत्थम कर्म गतिर गच्छन् बहु अभद्र महापुमान आभूत प्लवन सर्गम प्रलयानुसुस्ते वसः। इस तरह से बद्ध जीव बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है।
पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार रहता है। तो असहाय हमारा, देखिए हम सब लोग चाहते हैं कि मरने के बाद फिर थोड़ा मनुष्य का देह मिल जाए, इस बार थोड़ा अंबानी घर मिल जाएगा तो अच्छा होगा, काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, हमारी इच्छा तो रहती है। लेकिन भगवान कहते हैं आभूत संप्लवात सर्ग, प्रलय होने तक तो आप इच्छा रख सकते हो, लेकिन जब प्रलय हो गया, जब मृत्यु हो गया, खत्म हो गया, तब तो क्या होगा, अपने कर्मों के अनुसार ही उसे जन्म लेना पड़ेगा। तो सृष्टि से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सुख दुख चक्कर में जो हमको डाल कर रखती है वही है माया। सुख दुख जो हो रहा है ना, समझना चाहिए माया के चलते। डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स, हमारे कर्मों से हुआ है। भागवतम में वर्णन किया गया 2 उदाहरण। कभी कभी हम लोग खाते हैं और दांत के बीच में जीभ आ जाता है, कभी कभी ना कट जाता है ना, किसी को पता है? कितने लोग एक्सपीरियंस हुआ है? अब उस समय किसको गाली दोगे? किसको गाली दोगे? किसको गाली दोगे? या मान लो पेड़ के नीचे यहाँ पर खड़े हो और पेड़ का टहनी थोड़ा नीचे है और बहुत जोर से आंधी आया, हवा आया और पेड़ का जो टहनी था ऐसे जोर से मार दिया, गिर गया, तो किसको गाली दोगे उस समय? किसको गाली दोगे? ठीक वैसे ही आप चल रहे हो और लोकेश्वर बाबा के झापड़ मार दें, तो आप वैसे ही सोचो, जैसे जीभ कट गया ना, किसी को गाली नहीं देते हो, पेड़ के टहनी से लग गया। हाँ, कुछ ऐसे ही मूर्ख लोग होते हैं, वो पेड़ काटने लगते हैं, कहते हैं इसने हमको मार दिया है। मूर्ख लोग होते हैं, कमी नहीं है। तो ये मूर्खता है किसी को ब्लेम करना कि इसने हमको गाली दिया, इसने हमको मारा, इसने हमको दंड दिया। इन लोगों ने नहीं किया। यही तो है माया। यही माया है कि अपने कर्मों को हम छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे संसार में सुख और दुख कर्मों से होता है। यदि जो व्यक्ति ये समझ लेता है तो माया से परे हो जाता है। लेकिन चूंकि माया में है तो इसे इसको समझते नहीं हैं, इसलिए अशुभ अवस्था से दूसरी अवस्था में असहाय होकर घूमता रहता है और सृष्टि के प्रारंभ से लेकर प्रलय होने तक कष्ट भोगता रहता है। यही है माया। अब तो हो गया सृष्टि से लेकर के प्रलय तक, और जब प्रलय होता है उसका बाद श्लोक संख्या 8 में बताया गया। ठीक है, अरे 9:15 बज गए, मर गया। चलो थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ। कहते हैं धातु प्लव आसन्ने। धातु मतलब पंच महाभूत, यानी ये देह। उपप्लवे, प्लव मतलब होता है तैरना। प्लव सुकल्पम, नौका को प्लव कहा जाता है। और उपल 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 का उपल्लव मतलब डूबना, उसका उल्टा, यानी प्रलय और संहार। धातु प्लव आसन्ने, जब प्रलय सन्निकट आ जाता है, नजदीक आ जाता है, व्यक्त द्रव्य गुणात्मकम अनादि निधनम कालम ही अव्यक्ता ही अव्यक्ताय अपकर्षति। ही मतलब निश्चय ही। जब प्रलय होता है तो कहते हैं अपकर्षति। कहाँ पर? अव्यक्ताय, अव्यक्त में, जिसे कोई नहीं जानता है, वहाँ सब खींचे चले जाते हैं। कोई फोर्स है जो खींच कर लाता है। किन किन को लेकर के आता है प्रलय के समय? कहते हैं द्रव्य गुणा। द्रव्य गुण यानी जो सृष्टि हुआ है, सूक्ष्म तत्व और स्थूल तत्व दोनों को। धातु प्लवे आसन्ने अनादि निधनम कालम द्रव्य गुणात्मकम अव्यक्ताय ही अपकर्षति। श्री स्वामी कहते हैं एवं मायामयी
सृष्टिम उक्तवा प्रलय दर्शयितुम आरभते। अब मायामय सृष्टि का अब तक से वर्णन हुआ 7 अध्याय 7 श्लोकों में, जो उसके पहले अब 8वां श्लोक है। एवं इस प्रकार से मायामय सृष्टिम उक्तवा प्रलय दर्शयतु आरभते, और प्रलय के विषय में बताना शुरू करते हैं। तो पहला बात कहते हैं धातु नाम महाभूतानाम उपलवे नाश हेतवे आसन्ने व्यक्त कार्यम द्रव्य स्थूल गुण सूक्ष्म तदात्मा अव्यक्त व्यक्त प्रति न इति आकर्षति। तो कह रहे हैं कि उस समय सब खींचे आते हैं। कौन कौन? कहते हैं महाभूत, पंच महाभूत, पृथ्वी हवा आकाश अग्नि और जल। उसके बाद कहते हैं कि व्यक्त कार्यम, यानी कार्य करने वाली इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, द्रव्य स्थूल गुणम सूक्ष्म, और 5 कर्म ज्ञान इंद्रिया। तो 5 और 5 10 और 5 15, और गुणम, इनके गुण, आँख का देखना इत्यादि जो विकार है, तो कितना हो गया? 20 हो गया। और फिर कहते हैं सूक्ष्म, यानी मन बुद्धि और अहंकार, 23 हो गया। तो ये 23 तत्व हैं, इन्हें प्रधान कहा जाता है। सृष्टि में ब्रह्मा जी को जब दिए भगवान कारणोदक साई विष्णु, अक्सर गर्भोदक साई विष्णु सृष्टि करने के लिए, तो एक ठोस रूप में था, एक प्रधान था, बर्फ के समान था। किसी को प्यास लगा हो तो क्या बर्फ से प्यास बुझ सकता है? नहीं, पानी चाहिए। तो सृष्टि करना है, सब वस्तुएं हैं लेकिन पत्ता के रूप में है, तो उसको पिघलाए भगवान। काल प्रचोदयात्, काल के द्वारा। काल साक्षात भगवान है। अन्य सब जो है ये भगवत गीता में 5 वस्तुओं को बताया गया है, राइट? परमात्मा, जीव, काल, कर्म और प्रकृति। इसमें से देखा जाए तो 3 जो है इटर्नल है, परमात्मा, जीव और काल। प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है, और जो कर्म है उसको नष्ट किया जा सकता है। लेकिन एक ही कर्म है जो सबको घुमा रहा है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस्ताहा तस फल जागा। जिसको हम खत्म कर सकते हैं। हमारे पास 3 पोटेंट शक्ति है, भगवान सहायता करने के लिए हैं। मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, भगवान सहायता करने के लिए हैं। हम लोग हैं, हमारी इच्छा होनी चाहिए, और समय है जो सबको नष्ट करने वाला है। ये 3 सहायक हैं। प्रकृति माया तो ठगनी है, वो पतली रास्ते से चली जाती है, बदल जाती है। एक को खत्म करने के लिए 3 है, फिर भी हम खत्म नहीं कर पाते हैं। हाय रे माया, कैसी है माया। तो कहते हैं अनादि निधनम कालो, एक काल भी, ये सब 24 तत्व तो जाते ही हैं। 23 तत्व हो गए, और 24वां था कॉन्शसनेस या जीव, वो भी उसी प्रधान में ही रहता है। लेकिन काल प्रचोदयात्, जब काल के द्वारा भगवान दृष्टिपात करते हैं तो सब अलग अलग होता है, फिर सृष्टि प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से ये 25 तत्व है, जिसे कहा जाता है महतत्व। तो यहाँ ये श्लोक जो है, इसमें महतत्व का वर्णन किया गया है कि प्रलय के समय ये सब महतत्व, जितने 25 तत्व हैं, द्रव्य गुणात्मक अनादि निधनम कालो। काल कैसा है? अनादि, इसका कोई आदि नहीं है। और निधनम मतलब अंत, इसका कोई अंत नहीं है, जिसका ना आदि हो और न अंत हो। कहते ही मतलब निश्चय ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहते हैं अव्यक्ताय अपकर्षति, वो अव्यक्त की तरफ खींचे जा रहे हैं।
अब कर्षति, कर्षति शब्द सुना है ना, मनोषस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति यानी कर्षति, खींच रही है। तो वैसे ही अव्यक्तायम अपकर्षति, खींचे चले जा रहे हैं डेली प्रलय के समय। तो जो ये बात है अव्यक्ताय, ये सामान्य लोगों के लिए कह दिया गया कि चले जाते हैं अव्यक्त में, और इसी बात, ये भी एक माया है। अव्यक्त को न समझना, भगवान जो हैं अव्यक्त निधनम, भगवान उसके भी संपत्ति हैं। अव्यक्त जो है वो और कोई नहीं, भगवान है, और वो हैं कारणोदकशाही विष्णु। तो जब महाप्रलय होता है तो सब कुछ चला जाता है कहाँ पर? कारणोदकशाही विष्णु के पास, और उनके साथ में आराम करता है, सोता है। जब फिर सृष्टि होता है सब कुछ, फिर माया जब भी अपना काम करना शुरू करती है। तो सृष्टि से लेकर के प्रलय पर्यंत तक यहाँ पर ये बात महाराज निमि के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अंतरिक्ष जी बताए हैं कि ये माया है। और प्रलय के बाद फिर क्या होता है और फिर कैसे व्यक्ति फंसता है, वो कैसी माया है। तो ये सब पूरा माया का ही अध्याय है। तो आप लोग समझो कि सृष्टि जो है किस प्रकार से होता है। यदि माया न होती ना तो हम लोग यहाँ पर रहते ही नहीं। वह पोटेंट तत्व है जो हमको यहाँ बांध कर रखा है, माया है। और प्रलय के समय सब खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कि प्रलय से पहले इस माया के चंगुल से बाहर निकल जाए, प्रलय के बाद फिर इधर ना आना पड़े, ऊपर जाना पड़े। ठीक है। तो यह इस श्लोक का यही भावार्थ है कि प्रलय का जब समय आता है तो सब के सब 25 तत्व जो है अव्यक्त की तरफ खींचे चले जाते हैं, यानी कारणोदकशाही विष्णु की तरफ खींचे चले जाते हैं। और इस बात को लोग समझते नहीं हैं, यही है माया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? शिवम, नाइस टू सी यू। मैं सुना तो झांसी चला गया, मैं बहुत बड़ा दुखी हो गया था। बोलो। बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ही नियम है कि आत्मा परमात्मा हमेशा साथ में रहते हैं। वहाँ तो परमात्मा के बाप हैं पर, तो उसका जरूरत भी नहीं। वहाँ पर परमात्मा तो यहीं तक है, इस संसार के लिए, ऊपर के लिए नहीं। वहाँ तो जीव भगवान के साथ लीला विहार करता है। भगवान यदि वैकुंठ में गए तो सेवा करता रहता है। वहाँ वैकुंठपति का, वैकुंठपति नारायण के ही तो अंशात्मा है, परमात्मा है। तो वहाँ उसकी जरूरत नहीं है। वो साक्षात परमात्मा नारायण ही है। कहते हैं नारायण परमात्मा, तो परमात्मा का नारायण करते हैं। कृष्ण परमात्मा ये नमः, कृष्ण परमात्मा का अर्थ करते हैं। और फिर जैसे प्रलय के बाद जब जीवात्मा कारणोदकशाही विष्णु में मर जाएगा, तब भी आत्मा परमात्मा ऐसे रहते हैं। स्वयं परमात्मा है कारणोदकशाही विष्णु वहाँ पर, तो वहाँ परमात्मा को कोई जरूरत नहीं, वही तो विष्णु यहाँ पर है। चित्त पदा देखो, हम लोग अपने दृष्टि से देखते हैं कि हम एक साथ में एक ही जगह रह सकते हैं, लेकिन भगवान एक साथ अनेक जगह रह सकते हैं। भगवत गीता के 93वें अध्याय में बताया, प्रकृति पुरुष बताया गया है ना। हम केवल अपने देह के पेन प्लेजर को जानते हैं, लेकिन परमात्मा जो है सबके देह पेन प्लेजर को जानते हैं। बता रहे थे कि कैसे जब कुछ कर्म होते हैं और वो रसगुल्ला का एग्जाम्पल दे देते थे, सारी चीज़ बता देते हैं। तो जब हम कुछ करते हैं तो उसमें भगवान का संरक्षण रहता है ऐसा। लेकिन पहले कभी सुने कि जैसे भगवान ने एक बार इस सृष्टि का निर्माण कर दिया, फिर उसमें दोबारा इसमें हस्तक्षेप नहीं करते, तो लोगों के हिसाब से चलता रहता है, प्रकृति के नियम के हिसाब से। आप एक तरफ अभी बता रहे थे कि हर चीज़ संसन करते हैं, तब वो हाँ, सब आपको ही करना है, लेकिन संसन वही करते हैं। जैसे आपको यदि एक्सपोर्ट बिजनेस करना है
तो ऑफिस आपको सेट करना पड़ेगा। क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो मटेरियल आपको रेडी करना पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ओके जरूर चाहिए, नहीं तो बिजनेस कर ही नहीं सकते हो। वो करने वाले कुछ नहीं है, वो नफा और घाटा भी आपको ही भरना पड़ेगा, बल्कि ऊपर से इनकम टैक्स रेट भी पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस वैसे नहीं कर सकते। तो वैसे परमात्मा के संग संग से चलो भाई, परमात्मा भी प्रश्न कर रहे हैं पीछे वाले, राधा रंजन के बाद प्रश्न है। ओके ठीक है, इसके बाद बच्चा के बाद दे दो इसको, दे दो। हरे कृष्ण पूज्य गौरव, क्योंकि जैसा कि आप दंडवत का मतलब ऐसे होता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, इनफ इनफ। जैसे कि आपने वर्णन किया हम लोग देखे कि जब कोई मनुष्य ये जान जाए कि हमारा जो दुख का सुख का कारण है मेरा कर्म ही है, और तो वो मतलब दुखी नहीं होगा किसी चीज को पाने के लिए, और आपने बताया कि कुछ कमाने के लिए, कुछ इकट्ठा करने के लिए वो मेहनत कर रहे थे। तो इस पर आपका ज़्यादा समझ में आया कि कैसे वो जान जाएगा कि मेरे सारे कर्मों का फल दुख है, सुख है, तो क्या कर्म नहीं करेगा या करेगा तो करेगा तो किस तरह करेगा। भगवान कहते तस्मा शास्त्रम प्रमाणम तम कार्य अकार्य व्यवस्थित। इसलिए अच्छा है साधुओं का संगति करो, और शास्त्र प्रमाण है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है मत करो मत करो, करो करो तब सुखी रहोगे, लेकिन शास्त्र का बात मत मानो, साधुओं का बात मानो मत मानो, अपने अथॉरिटी का बात मत मानो। तो भगवान कहते हैं यश शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। सुख कभी नहीं हो सकता है जब पालन नहीं करोगे। आज यहाँ पे हो, शॉर्टकट मारोगे तो ईडी वाले पहुँच जाएंगे, सुखी नहीं रहोगे, लेकिन नियम पालन करो तो कोई तकलीफ नहीं है, निर्भय होकर चल सकते हो। ठीक है, राधा रंजन कहाँ चला गया? अरे आगे आ जाओ ना, कहें थोड़ा कष्ट ले लो। थोड़ा अलग है माया के ऊपर। हाँ तो अलग व्यक्ति है ना, तो पहला प्रश्न अलग है, बोलो। एक्चुअली दशरथ जी ने अपने पत्नी को सुना, भगवान राम को वन जाना पड़ा। भगवान राम ने सीता जी का सुना, हिरण के पीछे गए, उनको रोना पड़ा। समझ गया मैं क्या कह रहे हो, यही तो माया है। और रावण ने अपने पत्नी का नहीं सुना तो वो मारा गया। एक इसमें कौन सा माया है? एक सुना तो मारा गया, एक नहीं सुना तो हो गया, एक नहीं सुना तो मारा गया। दोनों माया है। बुद्धिमान को इससे निकल जाना चाहिए, पतली गली से। अच्छा प्रश्न है भाई, करें क्या? सुने तो अभी विपत्ति में, न सुने तो अभी विपत्ति में, करें क्या? तो इसलिए दोनों का सुनो ही मत, न रहे बांस न बाजे बांसुरी, खत्म करो। और कोई प्रश्न? यस, हाँ ओके ओके, चलो चलो। प्रश्न समझ में आता है, जैसे हम बोलते हैं जब जीवात्मा भौतिक जगत में आता है तो भौतिक देह लेके आता है, तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों भौतिक जगत में होते हैं। तो जब जीवात्मा मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक जगत में स्थूल शरीर का काम नहीं है। नहीं तो मन बुद्धि अहंकार नहीं, वहाँ ये बैतरणी में सब प्यूरिफाइड हो जाते हैं। वहाँ मन बुद्धि अहंकार है, लेकिन प्यूरिफाइड मन बुद्धि अहंकार है, वैसा नहीं है, कंटामिनेटेड नहीं है। यहाँ कंटामिनेटेड है। वही बात है, मैं एक भक्त से कह रहा था, वो हमसे बोल रहा था प्रभु जी बहुत अच्छा होली मिलन किया हम लोगों ने। मैं कहा हाँ अच्छा किया, लेकिन अंतर इतना ही है कि तू जीरो के बाद एक रखा है, जीरो से पहले एक रखता ना तो सही में अच्छा होता। एक का मतलब भगवान
और जीरो मतलब हम सब लोग। तो हम अपने को आगे रखें, भगवान को लास्ट में रखें, तो वही माया है। लेकिन भगवान को पहले रख देते हैं, यही भक्ति है और कुछ नहीं है। तो वहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान को पहले रखते हैं, बाद में हम अपने को रखते हैं। और इस संसार में भगवान को लास्ट में रखते हैं, अपने को पहले। अपने लिए खूब इतना बड़ा घर बनाएंगे, और भगवान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोई धनवान व्यक्ति होगा, पायस होगा, जैसे प्रभुपाद के वैसा ना, उतना ही बड़ा बना देगा, बस वो मंदिर हो गया। अपने लिए बेटा 10,000 स्क्वायर फीट का बनाएगा, और भगवान के लिए छोटा सा। कुछ तो फ्लैट वाले रहने वाले, वो अपने लिए तो बड़ा बेडरूम, वो बड़ा शौक है, मास्टर बेडरूम है, ये बच्चों का है। और भगवान का बेडरूम कितना है? 12 इंच बाई 12 इंच। तो ये लोग भगवान को लास्ट में रख रहे हैं, तो मरोगे नहीं तो क्या करोगे? प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जेके हाउस का प्रभुपाद जी तत्पर में एक लेक्चर में कहे कि एक बार वो गए थे, तो जो कमलापति जो पद्मपत जी, तो वो दिखा रहे थे अपने घर का पूरा, तो पूरा घर दिखा रहे कि भगवान का ये है, इनका ये है। तो आपका कहाँ है? तो बिल्कुल छोटा सा कमरा है कि ये मेरा है। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न थे कि ये है भक्ति, सब भगवान के लिए, और जो जगह का मालिक है छोटा सा अपने लिए। बस कितना चाहिए? 6 फीट चाहिए, जितना बड़ा कब्र उतना बड़ा घर, और क्या चाहिए? जाना तो कब्र में है ना, तो प्रैक्टिस करो पहले से। जस्ट कीप कृष्णा फर्स्ट, देन एवरीथिंग, फर्स्ट क्लास लाइफ। इफ यू कीप एवरीथिंग फर्स्ट एंड कृष्णा लास्ट, मिजरेबल लाइफ। रुको भी, वो लाल कपड़ा वाला पूछ रहा है, वो बाद में पूछना। हाँ, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्लास सुन के अलर्टनेस भी आया, और उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी आया भक्ति करने के लिए। तो मेरा एक प्रश्न था कि भागवतम में जैसा हम पढ़ रहे थे हरे कृष्ण को के साथ, कि वहाँ पे एक स्टेटमेंट था कि क्राउड कंडीशन लिविंग एंटिटी, हैं? क्राउड कंडीशन लिविंग एंटिटी इज हैप्पी इन द हेलिश लाइफ आल्सो। हाँ, तो हेलिश लाइफ में किस तरह से वो पागल देखे हो कभी? पागल रोड पर चलता है ना, उसका लाइफ क्या है? हेलिस है ना, कचरा मिजुरा कर खाता है, पता नहीं कितने साल से स्नान नहीं किया है, और अपने मग्न रहता है, हंसता है, गाता है, खेलता है। तो वही है। तो दिस इज रेफरिंग टू दिस मेंटल वन, और हेल्थ में भी कोई लिविंग एंटिटी है वहाँ पे? ये तो अभी यहाँ पर रिहर्सल हो रहा है, असली आगे ही है, ये तो टेम्पररी है। दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ तो रिहर्सल होता है, तो कम है, लेकिन ज़्यादा वहाँ पर है। तो वहाँ पे जीवात्मा को सफरिंग होने के बाद भी वो सफल होता है या नहीं? बिल्कुल, जीवात्मा को वहाँ पर यातना देह मिलता है, रबड़ का देह मिलता है। तो रबड़ पर कितना ही मारो ना, फिर फूल जाएगा, तो दर्द होगा, लेकिन उस देह पर असर नहीं है। यहाँ पर मारोगे तो इसमें चमड़ा निकल जाएगा, उस पर असर नहीं होता है। वो यातना देह का, यातना के लिए है, दुख देने के लिए वो देह स्पेशल दिया जाता है। एक कास्ट्यूम है रेडीमेड वहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसका जैसा कर्म है वैसा देह मिलेगा। दिखाई पड़ता है कि वो कल्लू में पेरा जा रहा है जीव, वो देह कुछ नहीं होगा, फिर वैसे को चला जाएगा कि दुख आपको होगा जीव को। तो उस नरक में भी वो उसको खुशी का अनुभव रहता है क्या? उस तरह, क्योंकि उस स्टेटमेंट का इस तरह से लग रहा था कि नरक में भी वो उसको एक अच्छे और सुख का अनुभव होता है। अभी तक मुझे एक्सपीरियंस तो है नहीं और न तो मैं तो सुना हूँ ऐसा कहीं पर। नरक दुख के लिए, खुश के लिए नहीं है। तो इसका मतलब है संसार का बात है। अहंकार विमुढ़ात्मा करता मिथ्या। इसमें इतना अहंकार है कि दुख में रावण था, सब खत्म हो गया, फिर तो मैं जीत जाऊंगा। 16वें अध्याय में वर्णन किया गया है ना, असुर प्रवृत्ति, इतना प्राप्त किया, इतना बाकी रह गया है, मैं भोगी हूँ, मैं, वही बात है। ओके, आगे दे दो इसको। बता रहे थे कि जस्ट कीप कृष्णा फर्स्ट, लेकिन हम बहुत सारे से प्रैक्टिस करते रहते हैं, जैसे ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि वैसा हो सके, लेकिन हमेशा बैक में हो जाते हैं कृष्णा, इसी वजह से
क्योंकि हम लोग बेहोश हैं। जब होश में रहेंगे ना तो हमेशा कृष्ण को आगे रखेंगे, और माया के इंजेक्शन के बाद हम बेहोश हो जाते हैं तो अपने को पहले रख लेते हैं। इसलिए साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर प्रश्न है, बस अब 2 लास्ट, नहीं तो तुम गाली दोगे भूख लगा है खिलाए। हरे कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो उदाहरण दिया, सांप को पकड़े हुए सब लोग और सोच रहे डंडा पकड़े, तो हम लोग प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से बताने का, समझ में लाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो धीरे धीरे खिसक वही। फिर भी आप अपना काम करते रहो। लोकेश्वर प्रभु ने अपना काम किया मरते दम तक, तो अपना काम करते रहो। अब तो कर्मण्येवाधिकार से माफ करे क्या, उतना अपना काम करो। तो मरना ही था तो क्या कर सकते हो। लेकिन अपना काम मत छोड़ो, काम करते रहो। अपना प्रचार जरूर करो, कोई तो बच जाएगा। डॉक्टर हॉस्पिटल में दिख रहा कर इतने लोग मरने वाले हैं तो थोड़ी छोड़ता है, दवा देता ही रहता है, कोई बच जाए शायद। हैं? हम जो भी उपासना कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, तो भगवान को कैसे समर्पित करेंगे, पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान को हम कैसे समर्पित करेंगे। देखो, जज भगवान है, जज हम लोग नहीं हैं। जब हम कृष्ण कॉन्शियस कार्य कर रहे हैं तो भगवान समझ रहे हैं मेरे लिए कर रहा है। भगवान अपना ले लेते हैं बिना दिए भी, दो तो भी ठीक है, ना दो तो भी ठीक है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो कृष्ण के लिए अन्याभिलाषा शून्य ज्ञान कर्मादनावृत, वो कृष्ण के लिए ही करते हैं। हम लोग अशुद्ध हैं इसलिए ऑफरिंग करना पड़ता है, ये करना पड़ता है ताकि हम कॉन्शियस बने। भगवान विभूति योग का वर्णन कर रहे हैं कि रसो हम अपसुकौन्तेय प्रभा अस्मि सूर्यो। डेली हम पानी पीते हैं, कितनी बार फील करते हैं कि कृष्ण हैं। जो ज्ञान होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो विज्ञान में परिणित होगा, और जो विज्ञान में परिणित हो गया है वो तो देख करके ही कह सकता है, हा माधव तुम्हारा जगत विचित्र, हे भगवान आपका संसार कितना सुंदर है। जिस प्रकार से माँ होती है उसको अपने बच्चे से प्यार होता है। माँ बेटा बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, लेकिन सौभाग्यवश माँ को कहीं उसका 5 साल वाला जूता मिल जाता है ना, तो माँ कितना खुश होती है कि ओ मेरे बच्चे का है जूता। तुरंत उसको याद आ जाता है बच्चे के बचपना का, सब कुछ याद आता है। तो वैसे ही भक्त लोग होते हैं, सब चीज़ का संबंध भगवान से है। देखते हैं कि अरे भगवान हमारे कितने अच्छे हैं। कोई भी वस्तु हो तो समयानुसार हो जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा। जैसे एक दिन हम लोग लहसुन प्याज खाते थे, बड़ा जीभ में पानी आता था। अब उधर से जाते हैं कहीं लहसुन प्याज बन रहा है तो नाक बंद करना पड़ता है, यही होता है ना। तो समय के अनुसार हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साधु संग करें, वैष्णव से सुने और प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन करें, तब ये महसूस हो जाएगा। सत्य यही है, सत्य को थोड़ा महसूस होने में देर लगता है। जैसे कोई मर जाता है तो उसको खूब प्रचार करो, भाई सबका गति यही है, सबको मरना है। हम तो कह तो देते हैं, लेकिन वो जिस पर बीत रहा है ना, उसको स्वीकार करने में थोड़ा समय लगता है। समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। टाइम हील्स एवरीथिंग। हाँ, तो फिर वह गति कहाँ गया सांप वाला। आप जैसा वैष्णव है, इसलिए हम लोग को पता चल रहा है माया क्या है, कृष्ण क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है। तो मेरा ये हम जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। अभी जो पूर्वजन बोल रहे थे, माया जो है हम लोग का माँ है, और माँ नहीं चाहते थे बच्चा नदन कर करके गंगा धाम जाए। तो कुछ हम लोग तो असहाय है, हम लोग क्या कर सकते हैं। अब वही है ना, प्रभुपाद जी कहते हैं चाकू जो है काम का चीज़ है। अब चाकू से सब्जी काटो तो ठीक है, लेकिन किसी गला काटो चाकू से तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो माया है तो भगवान की ही, वो भी भगवान की सेविका है।
और वो चाहती है कि फर्स्ट क्लास के लोग ही उनके पास जाएं, ये ऑर्डिनरी चीटर लोग उनके पास न जाएं। इसलिए माया बार बार टेस्ट करती रहती है। तो हमको, मैं तो कहता हूँ सुबह शाम दोनों प्रणाम करो माया देवी को कि हे माया देवी, मैं सही में कृष्ण का सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा करना। और जब आप ऐसे करते 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 कृष्ण सेवा करोगे ना, तो अंतिम प्यार पर माया देवी माला लेकर खड़े रहेगी, लोकेश्वर प्रभु आ जाओ अब चलो। ये है माया का खेला। माया निकाल देती है, चलो हो गया। तो हमें घृणा नहीं करना है माया से, माया को समझना चाहिए। समझ जाएंगे तो घृणा नहीं करेंगे। जो ना समझ लोग हैं वो घृणा करते हैं। हम यह देखें कि माया देवी भगवान की शक्ति है। भगवान कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया, ये मेरी है भैया। तो भगवान अच्छे हैं तो भगवान की माया कैसे खराब हो सकती है? अंतर इतना ही है कि इसको हम हड़प लिए, चोर बन गए, कहते हैं मेरा है बस। माया और माया के प्रदत्त वस्तुओं को हम अपना मानने लगते हैं, वही गलती हो जाता है। ये देह को अपना माना, मेरा देह है, ये सबसे बड़ा गलती है। यदि माने कि ये माया के द्वारा प्रदत्त देह हैं नारायण के सेवा के लिए और उनके सेवा में लगा दें, तो वही माया आपको सहयोग करेगी भगवान के पास जाने के लिए। ठीक है? का अवर्णात्मिका शक्ति और प्रक्षेपका शक्ति, ये प्रक्षेपका शक्ति कार्य करेगी, आवरण नहीं, आवरण से हटा देगी बल्कि। ओके,